आपराधिक न्याय प्रणालीरा प्रशासन से जोड़िया सम्मेलन नवी दिल्ली में हुयो आयोजन। सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधिपति समाज में कानून ने लेर जागरूकता बढ़ावा माथे दियो जोर। प्रदेश री 12 लोकसभा सीटा माथे शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। दूसरा चरण खातर 26 अप्रैल ने वेलो मतदान। भाजपा वरिष्ठ नेता अमित शाह भीलवाड़ा में चुनावी जनसभा ने कर्या संबोधित। भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल पक्ष में कर्या प्रचार। जोधपुर में चुनाव प्रचार चरम माथे। पहलीरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्या अपना प्रत्याशियों समर्थन में प्रचार। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ प्रभाव सु कई इलाका में तेज भाड़ारे साथ हुई बूंदाबांदी। मौसम विभाग आवाड़ा दिना में तापमान में बढ़ोतरी होवानी जताई संभावना। नमस्कार, दोपहर समाचार में सगळारू घणो घणो स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबर जोवा विगतवार। आपराधिक न्याय प्रणालीरा प्रशासन से संबंधित सम्मेलन रो आज नवी दिल्ली में आयोजन कर्यो गयो। सम्मेलन ने संबोधित करता तथा सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधिपति DY चंद्रचूड़ कहा कि समाज में कानून ने ले जागरूकता बढ़ावारी जरूरत है। The overcrowding of prisons and the issue of under trial prisoners. The 248th report of the Standing Committee of the Rajya Sabha on the Bharatiya Sakshya Samhita of 10th November 2023 noted that the Indian criminal justice system has struggled to keep pace with the profound technological changes, our socio-economic milieu, and that these socio-economic changes have radically reimagined the way in which crimes manifest in society. The growing scope of technology and the new age crime which uses the digital landscape to create networks of collaborative units to commit crimes cannot be pinned to an investigative situs. Today's crime has no investigative situs, no physical situs. This has presented challenges in the investigation of crime, admission of evidence, and prosecution as well as justice delivery. As a distinguished American jurist, Justice Oliver Wendell Holmes said, "In law in science and science in law, everyone instinctively recognizes that in these days, the justification of a law for us cannot be found in the fact that our fathers always have followed it." लोकसभा चुनाव ने ले प्रदेश 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में शांतिपूर्ण, सफल और व्यवस्थित मतदान हुयो। मतदान में नवविवाहित महिलावा, युवावा, बुजुर्ग और दिव्यांगजन उत्साह के साथ मतदान कर लोकतंत्र उत्सव में अपनी भागीदारी निभाई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताया कि इन क्षेत्र में 57.87% मतदान दर्ज करो गयो। वटे दूसरे चरण में 26 अप्रैल ने मतदान वेलो। भाजपा वरिष्ठ नेता अमित शाह आज प्रदेश भीलवाड़ा और कोटा में चुनावी जनसभा करेला। अमित शाह भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र शकरगढ़ में भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल समर्थन में जनसभा ने संबोधित कर्या।
लोकसभा चुनाव नलेर जोधपुर में चुनाव प्रचार चरम माथे है। 26 अप्रैल ने होबाड़ा दूसरा चरण रा चुनाव रे तहत कांग्रेस रा वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारडा रा समर्थन में चुनाव प्रचार करया। कांग्रेस रा राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश भी कांग्रेस प्रत्याशी रा समर्थन में प्रेस वार्ता ने संबोधित करया। राजस्थान में तो चौंकाने वाले परिणाम होंगे। बहुत अच्छा माहौल बन चुका है यहाँ पे। उनका कारण भी है कि पिछले असेंबली चुनाव में हमारी सरकार नहीं आ रही थी। जिस प्रकार झूठ का सहारा लिया गया, झूठे आरोप लगाया गया, कानून व्यवस्था को लेकर 5 लाख दे दिए हिंदू को, 50 लाख दे दिए मुसलमान को, कन्यादान वाले मामले में जो मीडिया का उपयोग किया इन्होंने, सोशल मीडिया का, तो लोग एक तो उसको सवाल पूछते। दूसरा हमारी जो स्कीमें शानदार थी उनको याद करने लगे अभी से। तीसरा नई गवर्नमेंट बनी वो टेक ओवर नहीं कर पा रही। तो मुझे लगता है इस बार परिणाम चौंकाने वाले आए। जो है मोदी जी और अमित शाह जी और दौरे कर रहे राजस्थान टारगेट बना के ये भी शो करता है कि राजस्थान की स्थिति इनके अनुकूल नहीं है। सारा काम छोड़ के राजस्थान में धावा पड़ेगा। जनता इस बात को समझ रही है, माँ को जवाब देगी। ठीक है, भरोसा हमने गारंटी दी है और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा गारंटी हमने दिया है कि हर युवा जिसको डिप्लोमा मिलता है, डिग्री मिलता है, उसको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम में लगाया जाएगा और उनको 1 लाख रुपए का वेतन मिलेगा 1 साल के लिए। तो पहली नौकरी पक्की, वो भी एक गारंटी है। और तीसरी बड़ी गारंटी ये है कि हमारे देश के हर एक गरीब परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपया हर साल उनके बैंक के खाते में महालक्ष्मी परियोजना के द्वारा उनके खाते में सीधा डाला जाएगा, सीधा डिपॉजिट होगा। तो ये सब हमारे गारंटियां हैं। इसीलिए हम मानते हैं ये गारंटी हमने कमरे में बैठकर नहीं तय किया है। ये भारत जोड़ो यात्रा से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जनता की हम आवाज़ सुने, किसानों के, महिलाओं के, युवाओं के, श्रमिकों के, और उसके आधार पर ये न्याय पत्र। लोकसभा चुनाव रे तहत राजस्थान में पहला चरण में 12 सीटा माथे चुनाव संपन्न भी चुक्या है। शेष बची 13 सीटा माथे चुनाव 26 अप्रैल ने वेलो। चुनाव में प्रदेश रा कुण समुद्दा रेवेला खास काई होवेला राजनीतिक समीकरण। देखो पूरो विश्लेषण डीडी राजस्थान रा जनादेश 2024 कार्यक्रम में। लोकतंत्र के महापर्व की महा कवरेज है जनादेश 2024। इंटरेस्टिंग फाइट रहेगी। वो दोनों दलों को नुकसान पहुंचाएगा। आपको पता ही है कि कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकसभा चुनावों में इसका उनको फायदा मिलता दिख रहा है। क्या वो अपनी हैट्रिक लगा पाएंगे? किस पार्टी को नुकसान हो जाएगा कुछ पता नहीं। पार्टी को आदिवासी भी वोट मिलेंगे, बाकी को नहीं मिलेंगे। क्या कुछ जनता की समस्याएं हैं? ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। अगर इतिहास की बात करें, राजस्थान की लोकसभा सीटों में अहम रोल रखती है। क्या कुछ बदलाव आपको नजर आया? तैयार की गई हमारी इस रिपोर्ट में सड़कों की मरम्मत की समस्या है, गंदा पानी है, खारा पानी पीना पड़ रहा है गाँव में, सिस्टम बिल्कुल खराब हो गया। समर्थन जुटाने के प्रयास किया। का पूरा प्रयास। बिल्कुल। और भी छोटी मोटी पार्टियां हैं, वो किस तरह से जो हिस्सा है वो दिखाएंगे। अच्छी छवि होने से ही वोट नहीं मिला करते। जी, जीत हासिल। अभी दोनों 4 जिलों चौथी बार आप छवि है। जनादेश में बात करा जोधपुर लोकसभा खेतर री। खेतर अब प्रमुख मुद्दा ने ले प्रत्याशी करया वादा, बटाई जनता बेबाकी सु राखी आपनी राय। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। दुनिया भर में ब्लू सिटी और सूर्य नगरी के नाम से विख्यात जोधपुर में इन दिनों लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। यहां भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जोधपुर के इतिहास पर एक नजर डालें तो इस शहर को 1459 ईस्वी में बसाया गया था। यहाँ के महल, किले, मंदिर और हवेलियां देशी विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं।
लाल रंग के पत्थर से बना मेहरानगढ़ किला और जसवंत थड़ा यहाँ की स्थापत्य कला को समेटे हुए है। ये शहर जितना अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, उतना ही अपने खान-पान के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर राजस्थान की राजनीति की बात करें तो इसमें जोधपुर बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जोधपुर ने राजस्थान को 2 मुख्यमंत्री और कई कैबिनेट मंत्री दिए हैं। यहाँ इस बार के लोकसभा चुनाव को देखें तो इसमें कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जोधपुर में इस बार भी चुनाव काफी रोचक माना जा रहा है। अब इस सीट के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो भाजपा ने एक बार फिर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनाव मैदान में उतारा है। शेखावत पिछले 2 बार से इस सीट से सांसद होने के साथ ही केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। देश परिवर्तित हो और देश में गरीब आदमी की चिंता करने वाली सरकार पहली बार बनाई। आप मोदी जी ने राज बनायो 3 करोड़ गरीबों का घर बना, 4 करोड़ घर में बिजली नहीं, वहां घर में बिजली फूक। देश में 10 करोड़ ज्यादा गरीबों ने घर में गैस का चूल्हा फूक गया जो कभी नहीं फूक सकते। उधर कांग्रेस ने नए चेहरे पर दाव खेला है। पार्टी ने यहां पर करण सिंह उचियाड़ा को टिकट दिया है। उचियाड़ा का यह पहला चुनाव है। हालांकि वे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रह चुके हैं। करण सिंह उचियाड़ा इस चुनाव में कांग्रेस के विजन को लेकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। पानी की समस्या ग्रामीण क्षेत्र में भयंकर रूप से है, जिसको मैं प्रायोरिटी पे पूरी करने की कोशिश करूंगा। 30 लाख जो नौकरियां के पद खाली पड़े हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले 30 लाख अब नौकरी के पद भरवाएंगे। तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास करके प्राइवेट इंडस्ट्रीज को ला करके हजारों की संख्या में रोजगार उत्पन्न करने की कोशिश करूंगा। इस सीट पर 2019 के चुनाव को देखें तो भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को 3.25 लाख वोटों से हराया था। वहीं अगर इस सीट पर 1952 से अब तक हुए 17 चुनाव की बात करें तो कांग्रेस 8, भाजपा 5 और निर्दलीय व अन्य दल 4 बार विजयी रहे हैं। जोधपुर लोकसभा में मतदाताओं की स्थिति पर एक नजर डालें तो यहां कुल 21,19,840 मतदाता हैं। इनमें 11,09,053 पुरुष, 9,05,537 महिला जबकि 47 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां 68.41% मतदान हुआ था। इस बार चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह बना हुआ है। वहीं निर्वाचन विभाग भी पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार और अधिक मतदान प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। दिव्यांग श्रेणी के मतदाता हैं, उनके लिए सभी बूथों पर सभी जो पोलिंग बूथ लोकेशंस हैं उन पर व्हीलचेयर की व्यवस्था भी की गई है। वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। 86 वर्ष से अधिक की आयु के जो मतदाता हैं उन्हें होम वोटिंग की सुविधा जो निर्धारित कैटेगरी है उनके मतदाताओं को दी गई है। बात अगर इस चुनाव में जनता के मुद्दों की करें तो जोधपुर लोकसभा क्षेत्र मरु प्रदेश का हिस्सा होने के कारण यहाँ पर पानी, बिजली और सड़क की समस्या प्रमुख है। तो पिछले 1 दशक से भाजपा इस सीट पर काबिज है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में जनता किसे अपना जनादेश सुनाती है। सुमित देवड़ा, डीडी न्यूज, जोधपुर। लोकसभा चुनाव नलेर सीकर संसदीय क्षेत्र री 8 विधानसभा क्षेत्र में 57.7% मतदान हुयो। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर कमर चौधरी बताया कि संसदीय क्षेत्र धोध में सबसु बत्तो मतदान 62.50% और सबसु कम श्री माधोपुर में 48.64% रियो। 3 कलेक्शन सेंटर्स हैं हमारे। एक एसके कॉलेज है, एक कॉमर्स कॉलेज है जिनमें 7 कॉन्स्टिट्यूंसी का हो रहा है और एक फतेहपुर गवर्नमेंट कॉलेज के बीच में एक फतेहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का हो रहा है। फतेहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का वहाँ पे होने के बाद सीधा झुंझुनू हम वहाँ से भेजेंगे प्रोटोकॉल के हिसाब से और बाकी का जो है हमारा जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगी कलेक्शन होने के बाद। लोकसभा चुनाव नलेर दौसा माय शांतिपूर्ण मतदान हुयो। दौसा माय काल 55.69% मतदान हुयो। मतदान रे पछे ईवीएम मशीना ने दौसारा पंडित कमल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज माय जमा कराएगी। इन दौरान दौसारी 5 विधानसभा क्षेत्र रे अलावा जयपुर बस्सी और चाकसू अलवरा थानागाजी विधानसभा क्षेत्र री वीवीपैट भी दौसा माय जमा करवाएगी। दौसारा जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार री मौजूदगी माय ईवीएम मशीना ने सुरक्षित स्ट्रॉन्ग रूम रखवायो गयो।
प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ प्रभाव सू के इलाका में तेज हवा रे साथे हुई बूंदाबांदी सू तापमान फिलहाल औसत रे आरे सारे दर्ज करियो जा रही है। लाडला 24 घंटा में जोधपुर और बीकानेर संभाग में तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं हुयो। आबाला दिना में तापमान में बढ़ोतरी होबारे साथे ही गर्म हवा चालबारी संभावना है। और चालबाऊ पहली एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरा। आपराधिक न्याय प्रणाली रा प्रशासन से संबंधित सम्मेलन रो नवी दिल्ली में हुयो आयोजन। सुप्रीम कोर्ट रा मुख्य न्यायाधिपति समाज में कानूना ने ले जागरूकता बढ़ावा माटे दियो जोर। प्रदेश री 12 लोकसभा सीटा माथे शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। दूसरा चरण खातर 26 अप्रैल ने वेलो मतदान। भाजपा रा वरिष्ठ नेता अमित शाह भीलवाड़ा में चुनावी जनसभा ने कर्या संबोधित। भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल रा पक्ष में कर्या प्रचार। जोधपुर में चुनाव प्रचार चरम में थे। पेड़ी रा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्या आपरा प्रत्याशियों रा समर्थन में प्रचार। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा प्रभाव सू के इलाका में तेज हवा चालबारे साथे हुई बूंदाबांदी। मौसम विभाग आबाला दिना में तापमान में बढ़ोतरी होबारी जताई संभावना। हाल ताईरा राजस्थानी समाचार। नमस्कार।